दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेसिक गणित पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग को करना सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग बिल्कुल भी नहीं आता है और आप एकदम शुरू से सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में भिन्न के जोड़ को करेंगे, उसके बाद से घटाव, उसके बाद से गुणा और उसके बाद से हम लोग भाग को करेंगे। तो देखिए हमें भिन्न के जोड़ में क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1/3। तो देखिए अगर कोई भी भिन्न होगा, जैसे मान लीजिए भिन्न का जोड़ हो गया, ये भिन्न का घटाना हो गया, तो एक चीज़ को आप समझ लीजिए भिन्न के जोड़ और घटाव को करते समय जो हमारा ऊपर वाला होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, यानी इंग्लिश में से हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में। और जो हमारा हिंदी ये वाला जो नीचे वाला होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं हर। यानी जो हमारा भिन्न होता है वो हमारा अंश बटे हर के रूप का होता है। यानी एक हमारा क्या है, हमारा अंश है, 3 क्या है, हमारा हर है, यानी डिनोमिनेटर है। यानी 3 क्या है यहाँ पर, 3 जो है ऊपर वाला ये अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला है ना हर, यानी 4, 2 और 3 का सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, रफली आपको इसका एलसीएम निकालना है। किसका? 4, 2 और 3 का। तो देखिए आपको ऐसे रफ पन्ना ले लेना है, यहाँ पर लिखना है 4, उसके बाद क्या नंबर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 2 को लिखेंगे, उसके बाद से 3 है तो हम लोग यहाँ पर 3 को लिखेंगे। एक सीधा ऐसे लंबा लाइन खींचेंगे, उसके बाद से हम लोग इसको काटेंगे। ये संख्या 4 किससे कटेगी? सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगी, तो हम लोग 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 से 2 में हम लोग भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 से 1 नहीं कटेगा तो 1 को हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 को भी हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए 3 किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, तो हम लोग 3 से इसमें क्या कर देंगे, हम लोग भाग दे देंगे। अब देखिए जो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आया है, आंसर जो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 है, तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे और इनका आपस में हम लोग गुणा करा लेंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और 4 तिहाई 12। यानी हमारा जो एलसीएम निकल कर आया हुआ है फाइनल, वो कितना आया हुआ, हमारा 12 आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा स्केल ले लेंगे। ठीक है, स्केल ले लेंगे और स्केल लेने के बाद अब हम यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीधा लंबा लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सीधा लंबा लाइन खींचेंगे। अब हमने जो एलसीएम निकाला हुआ था, एलसीएम कितना निकाला हुआ था, हमने 12 को निकाला हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, उस 12 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हम उस 12 को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/4 है। ठीक है, जो नीचे वाला है ना 4 से आप 12 में भाग दे दीजिए, वो भी रफ में 4 से आप 12 में भाग दे दीजिए। यानी 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 12 हो जाए। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 मिल रहा है ना, तो उस 3 का आपको क्या कर देना है, इसमें आपको गुणा करा देना है। ठीक है, 1 का 3 में आपको गुणा करा देना है। तो जब 1 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार और रफली बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 1/4 है ना, तो आप 4 से 12 में भाग दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, 4 से आप क्या करिए, 4 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है। भाग देने पर कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पर 3 मिल रहा है। और इस 3 का आप गुणा करा दीजिए 1 में, तो 3 गुणे 1 कर दीजिए। 3 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा ना। तो इस 3 को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, या उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर धन का प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3/2 है, तो जो नीचे वाला है ना ये 2 का आप इसमें भाग देंगे तो 2 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 हो जाए। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पच्चीस 10, 2 छक्के 12, 6 बार में जा रहा है ना, 2 छक्के 12 हो रहा है। भाग देने पर कितना आ रहा है हमें, 6 मिल रहा है। उस 6 का आप गुणा करा दीजिए इस 3 में, तो 3 गुणे 6 कर दीजिए, तो 6 3 कितना हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, इससे आप इसमें भाग दे दीजिए। जो भाग करने पर जो फाइनल आंसर आ रहा है ना, उस आंसर का आप गुणा करा दीजिए इस 3 में। ठीक है, तो 2 छक्के 12, 6 मिल रहा है और उस 6 का हमने गुणा करा दिया 3 में, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो उस 18 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/3 है। ठीक है, तो जो नीचे वाला है ना 3 हर, इस 3 से आप 12 में भाग दीजिए।
ठीक है। 3 से अब अगर आप 12 में भाग देंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 होगा ना, 4 बार में जाएगा और उस 4 का आप गुणा करा दीजिए 1 में। तो 4 का जब हम लोग 1 में गुणा कराएंगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 और गुणे 1 करता हूँ तो 4 गुणे 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 ही ना मिलेगा। तो इस 4 को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, इस 4 को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 4 है। अब बारी है इन सभी को जोड़ने की। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे 18 और 3 को जोड़ेंगे। तो 18 और 3 कितना होता है, 21 होता है और 21 और 4 कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 25 को लिख देंगे। ठीक है, 25 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर बट्टे में 12 है तो हम लोग यहाँ पर 12 को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 25/12 दोनों आपस में कटेंगे नहीं। अगर कटने लायक होते तो हम लोग कटा देते। यहाँ पर ये दोनों संख्याएं कट नहीं रही हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा भिन्न के जोड़ का। ठीक है, यही जो हमारा है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब बारी है भिन्न के घटाव की। घटाव में हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3/2 माइनस 1/4 माइनस 2/3। यानी जो ऊपर वाला है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो नीचे वाला है ना ये वाला, इसको हम लोग हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है, हर है, उसका हम लोग रफ में एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2, 4 और 3। नीचे वाले में क्या है, 2, 4 और 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2, 4, उसके बाद यहाँ पर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। 2 से 3 में भाग देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। तो 3 को हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 2 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो 2 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो 2 एक कम 2। 2 से 3 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो 3 को हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 और 3 से 3 में हम भाग दे देंगे तो 1, 1, 1 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा जो फाइनल एलसीएम का आंसर होगा ना, वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी यहाँ पर 2 है, फिर गुणे 2 है, फिर गुणे 3 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12। हमारा जो फाइनल एलसीएम निकल कर आया है वो हमारा 12 निकल कर आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा स्केल ले लेंगे। ठीक है, एक ऐसा स्केल आप इंची ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीधा लंबा लाइन खींचना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक सीधा लंबा लाइन खींच दीजिए। और हमने जो एलसीएम निकाला हुआ था वो था हमारा 12। तो हम लोग यहाँ पर उस 12 को लिख देंगे। ठीक है, उस 12 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3/2 है। तो जो नीचे वाला है ना 2 से आप 12 में भाग दीजिए रफ में। 2 से आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रफली आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर मैं 2 से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2 से अगर मैं 12 में भाग दूँ तो क्या मिलेगा हमें, 2 छक्के 12 मिलेगा, 6 मिल रहा है ना, 2 छक्के 12, 6 मिल रहा है। तो इस 6 का आप क्या कर दीजिए ना, 6 का आप गुणा करा दीजिए 3 में। तो 6 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 18 को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद घटाव का चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पर घटाव के चिन्ह को लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/4 है। तो जो नीचे वाला है ना 4 से आप 12 में भाग दीजिए, वो भी रफ में। तो अगर मैं यहाँ पर रफ में अगर मैं यहाँ पर 4 से यहाँ पर मैं 4 लिख रहा हूँ और उससे मैं भाग दे रहा हूँ 12 में, तो 4 3 कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। 3 आ रहा है ना हमारा फाइनल, 3 जो हमारा आ रहा है और हमने इस 3 का आपको गुणा करा देना है इस 1 में। तो 3 गुणे 1 कर दीजिए। तो 3 गुणे 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस 3 को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ 4 से हमने 12 में भाग दिया, जो हमें आंसर मिला उस आंसर का हमने 1 में गुणा करा दिया। तो 4 से 12 में भाग दिया तो 3 मिला और 3 का हमने 1 में गुणा करा दिया तो फिर भी 3 मिला। तो हमने यहाँ पर 3 को लिख दिया। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पर माइनस चिन्ह को लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2/3 है। तो जो नीचे वाला है ना 3, इस 3 से हम लोग 12 में भाग देंगे। तो 3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी 4 मिल रहा है और हम लोग उस 4 का 2 में गुणा करा देंगे। यानी हम लोग 4 का हम लोग 2 में गुणा करा देंगे। तो 4 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो इस 8 को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस 8 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पर 18 - 3 - 8 बटे में 12 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 18 में से 3 को घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर 18 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 15 मिलेगा। तो उस 15 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे।
ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग माइनस चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 8 है तो हम लोग यहाँ पर 8 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है, बटे में 12 है तो हम लोग यहाँ पर 12 को लिखेंगे, ठीक है, 12 को लिख देंगे। अब यहाँ पर 15 माइनस 8 फिर घटाएंगे तो 15 में से 8 को घटा दीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। और यहाँ पर बटे में कितना है, 12 है तो यहाँ पर हम लोग 12 को लिख देंगे। अब देखिए 7 भी किसी संख्या से नहीं कट रही है, 12 भी किसी संख्या से नहीं कट रही है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ऐसे हम लोग करते हैं भिन्न के घटाने को। सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए और जो नीचे वाला है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला 2 4 3, इससे आप इसमें भाग दे दीजिए। भाग देने पर जो फाइनल आंसर मिल रहा है उसका गुणा करा दीजिए आप 3 में, ठीक है। उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद माइनस चिन्ह लगा कर चलिए और जैसे मैंने बताया आप वैसे सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर 100% मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग भिन्न के गुणा को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भिन्न का गुणा होता है ना, वो 2 तरह से किया जाता है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5/2 गुणे 2/6 गुणे 3/4। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये तिर्यक या तो काट दीजिए गुणा में, या तो आप सीधा सीधा काट दीजिए। दोनों तरीके से काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5/2 गुणे 2/6 गुणे 3/4 है ना, तो ये देखिए इससे ये कट रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग तिर्यक बोलते हैं। तिर्यक काट दीजिए यानी तिरछा तिरछा काट दीजिए, या तो आप इसको सीधा सीधा काट दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो आप सीधा सीधा भी काट सकते हैं, तिर्यक तिर्यक भी काट सकते हैं। दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इसको हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तिर्यक हमने काट दिया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से तो ना ये कटेगा ना 4 से ये कटेगा, तो अब हम क्या करेंगे, 5 गुणे 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 5 ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बटा लगाएंगे। यहाँ पर 2 गुणे 1 और यहाँ पर 4 है, तो 2 गुणे 1 गुणे 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 चौको 8। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब जो हमारा 5/8 होगा ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाग में दिया हुआ है 4/6 भगे 2/3 भगे 1/5। देखिए कई लोगों को भाग करने बिल्कुल भी नहीं आता है, जो कि करना बहुत इसको आसान है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 4/6 है तो हम लोग यहाँ पर 4/6 को ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भागे है तो हम लोग इसको गुणे में चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर हम लोग गुणा लगा देंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर गुणा लगाएंगे ये भिन्न पलट जाएगा, यानी ये 2/3 है ना, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 3/2 को क्या कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर भागे है, फिर यहाँ पर गुणे लगाएंगे और फिर इस भिन्न को बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 5/1 को क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4/6 गुणे 3/2 गुणे 5/1 आ गया, यानी ये गुणे के रूप में हो गया। या तो हम गुणे के रूप में जब हो गया तो या तो हम इसको तिर्यक काटें यानी तिरछा तिरछा काटें, या तो इसको हम लोग सीधा सीधा काटें। दोनों तरह से काट सकते हैं, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। जैसे ये देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तिर्यक हमने काट दिया। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, फिर ये 2 से 2 खत्म, कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 5 है और इसके नीचे 1 है, यानी 5/1 बचा हुआ है। तो हम लोग 1 से 5 में भाग दे देंगे, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 5। जो फाइनल हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा 5 ही आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से भिन्न के भाग वो किया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको कि भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग करना सीख गए होंगे। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।